हेलो दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से कि आप जब भी इस वीडियो को देखें एक कॉपी और पेन लेकर के देखें और साथ ही साथ उसे नोट करते चलें, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से आसानी से आपका कंसंट्रेशन भी रहेगा और अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि टॉपिक आज हम लोगों का होगा ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, कि भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र क्या होता है। तो इसका मीन्स है कि भारत में जो नदी तंत्र है उसको किस तरीके से है, कौन कौन सी नदियां हैं और नदियां क्या होती हैं, नदियों से क्या क्या एडवांटेज होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या है, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि नदियां क्या होती है, यानी रिवर, नदी। तो नदी हम कहते किसे, ये समझ लेते हैं। तो नदी क्या होता है कि जो नदी होती है बहते हुए अपवाह की प्राकृतिक धारा होती है। यानी नदी क्या होती है, बहते हुए अपवाह की प्राकृतिक धारा होती है। ऐसा हम कह सकते हैं इसे नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम। तो इसे हिंदी में कहेंगे कि बहते हुए जल के अपवाह, यानी बहते हुए जल के अपवाह हम कहते हैं बहते हुए जल की धारा को, बहते हुए जल की धारा को ये क्या कहते हैं हम लोग, नदी कहते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक धारा होनी चाहिए। कैसे, यानी बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा। ठीक है, कैसी धारा होनी चाहिए, प्राकृतिक धारा होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक धारा होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। और इसी में एक और आता है, हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैनाल। ठीक है, तो कैनाल का इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नहर। तो नहर क्या होती है, जो यहाँ पे ये हम लोगों की प्राकृतिक धारा है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो हमारी जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल स्ट्रीम होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन आर्टिफिशियल स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि एक क्या होती है, एक कृत्रिम धारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। तो इसका इसमें क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंस है। ये हम लोग नदी जिसे कहेंगे और नहर में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ हम सीख सकते हैं कि बहते हुए जल की जो प्राकृतिक धारा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। और जो एक आर्टिफिशियल होगी, जो कृत्रिम होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारी क्या होगी, नहर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि नहर क्या होती है, जो हम लोग के द्वारा बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। और नदी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि वो कैसी होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं नदियों के बारे में। तो देखते हैं यहाँ से कि नदियों के एडवांटेज भी क्या क्या होते हैं और इनके प्रॉब्लम्स भी क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो नदियों के एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ रिवर, एडवांटेज ऑफ रिवर यानी कि नदियों के लाभ। रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसको नदियों के लाभ, यानी कि नदियों से कौन कौन से लाभ होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो नदी हमारी क्या होती है कि नदियों से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि नदी हमें क्या क्या प्रोवाइड कराती है। तो नदी हम लोग अगर बात करें तो ये हमें क्या कराती है, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराती है, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से
तो ये इरिगेशन के लिए, इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई करने के लिए हमें क्या करती है, पानी को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और इसमें वो तीसरी की बात करें तो ये हमें क्या कराती है, ये स्टोन, पत्थर एंड सैंड यानी कि बालू, ये पत्थर और बालू भी हमें क्या करती है, उपलब्ध कराती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इमारत या बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इमारत या बिल्डिंग का हम क्या करते हैं, इससे निर्माण कर लेते हैं। ठीक, ये तो क्या हो गए हमारे नदियों के लाभ। और अगर बात करें हम लोग तो इसमें उनका क्या होता है कि ये फिश भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि क्या करेगी, ये फिश यानी कि मछली, मछली को भी क्या करती है, उत्पादित करती है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। ठीक है, और अगर 5 में देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि जल विद्युत का भी निर्माण करती है, जल विद्युत का उत्पादन करती है। क्या करती है दोस्तों, जल विद्युत का उत्पादन करती है। तो हमसे देख सकते हैं कि नदियों से हमें कितने भी लाभ होते हैं यहाँ से, यानी कि पीने के लिए पानी हमें उपलब्ध कराती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी, पत्थर और बालू भी यहीं से निकलते हैं, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इमारत बनाते हैं। और ये मछली यानी मछली भी नदियों से हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और यहाँ जल विद्युत का उत्पादन भी करता है, यहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाते हैं, डैम से बना के हम लोग क्या करते हैं, इसके बिजली का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके ये हम लोगों के क्या है, नदियों के एडवांटेज है। आप अगर देखेंगे तो प्राचीन समय में जो सभ्यताएं जो विकसित हुआ करती थी वो सभी के सभी नदियों के किनारे ही होती थी। क्यों, क्योंकि वहां पे नदियों पे ये सब सारे लाभ वहां पे क्या होते थे, उपलब्ध होते थे। तो जैसे आप बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या मिस्र वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तो सभी के सभी क्या है, ये नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। तो वहां पे यही सब व्यवस्थाएं हुआ करती थी। इसलिए क्या करती थी, जितने भी जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो हम लोग कहाँ पे हुई थी, तो नदियों के यानी नदियों के किनारे ही क्या होती थी, सभ्यताएं हमारी विकसित होती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये क्या होगा कि नदियों के क्या क्या लाभ होते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। और अगर बात करते हैं कि नदियों के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है तो उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आते हैं अपने नदी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं आज नदियों पे जो हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर तो देख लेते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर्स, नदियों की समस्या। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बात करें कि नदियों की समस्या में क्या क्या है, तो आप अगर देख रहे होंगे कि आज नदियों का जल बहुत दूषित होता जा रहा है। क्यों, उसमें रीजन ये है कि जो कल कारखाने हैं उन सभी का जो वेस्ट मटेरियल है वो सभी के सभी कहाँ हो गया, कल कारखाने का वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, जो भी वेस्टेज हैं वो सभी के सभी कहाँ कर दिए जा रहे हैं, वो सभी के सभी नदियों में उड़ दिए जा रहे हैं। जैसे वहाँ का पानी क्या हो जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। और वहाँ पे बड़े बांध बना के क्या करते हैं, वहाँ पे पानी को ठहराव कर देते हैं, जैसे बड़े बांध का उस पर निर्माण कर दिए। और यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। तो ये सभी क्या है, नदियों से प्रॉब्लम्स हैं कि ये सब क्या है कि नदियों को आज क्या कर दे रहे हैं, दूषित कर दे रहे हैं। नदियां आजकल दूषित हो जा रही हैं, जिसमें क्या होगा, उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सभी के सभी धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो इसका यही रीजन है। जैसे आप अगर बात करेंगे तो गंगा नदी में जैसे डॉल्फिन आज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो उनका सब यही रीजन है कि नदियों पे क्या हो रही है प्रॉब्लम। ये तो पहला ये हो गया। और दूसरा हम लोगों को जो विभाजित है नदियां, एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में जब नदियां जाके गिरती हैं तो वहाँ पे क्या है, इनका विवाद क्या है, ये भी उस पर भयंकर समस्या के रूप में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे से डिटेल से कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं यहाँ से कि कौन कौन से नदी का सिस्टम क्या है और ये हम लोग देखते हैं नदी प्रणाली क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं कि आज भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है। तो हम देखते हैं भारतीय नदी प्रणाली, भारतीय नदी प्रणाली तो ये किस तरीके से विकसित हुई, यानी भारतीय नदी प्रणाली की अगर बात करें हम तो कि भारत की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर क्या होती है, वो एंड हो जाती हैं, वो कहाँ पे जाके गिरती हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, देखना है कौन कौन सी यहाँ की मेजर नदी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय नदी प्रणाली की अगर हम बात करें तो इनको दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट हम लोगों का है, पहला तो हम लोगों का हिमालयी नदी। कौन सी नदी? हिमालयी नदी, यानी ये ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हिमालयी नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम लोगों का है कि प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। आप सभी जानते होंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा स्थल एरिया जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो भी क्या है, प्रायद्वीप है। तो हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी होती हैं और हिमालयी नदी कौन कौन सी होती हैं। तो हिमालयी नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिमालयी नदी कहेंगे। और प्रायद्वीपीय नदी से जो यानी प्रायद्वीप से जो निकलती है नदियां, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी मेजर नदी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो तीन नदियां हैं वो मुख्य रूप से तीन ही नदियां हैं। हम लोग देखते हैं, पहला जो है गंगा नदी तंत्र, पहला तो हो गया गंगा नदी तंत्र। दूसरा हम लोगों का है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों। तीसरा हम लोग को हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। ये मुख्य रूप से तीन ही नदी तंत्र हैं जो कहाँ से निकलती है, हिमालय रीजन से निकलती है। तो हिमालय रीजन से निकलने वाली नदी कौन कौन सी होगी, गंगा नदी तंत्र, दूसरा होगा सिंधु नदी तंत्र और तीसरा कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों को दो रूपों में यानी दो भागों में उसे डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो हम लोगों का हो गया यहाँ से क्या आंसर कि पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाली नदियां, यानी जो पश्चिमी घाट से क्या होती हैं, उद्गम होती है नदियां, वो नदी हो गई। और दूसरा हम लोग बात करें तो सह्याद्री या विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियां, उद्गम होने वाली नदी। ठीक है। तो पश्चिमी घाट से जो उद्गम होने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी मुख्य नदी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ से। तो हम लोगों का जो पहला हम लोग जानते हैं कि गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी, और तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी है, कावेरी नदी। और एक नदी की अगर हम चौथी नदी की बात करें तो एक नदी है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। ठीक है दोस्तों। तो ये पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है। ठीक है। और हम अगर बात करें सह्याद्री से निकलने वाली नदियां, तो सह्याद्री से निकलने वाली कौन कौन सी मेजर नदी है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ नीचे इसको देखिए, यहाँ चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी नदियां। ठीक है। तो पहला हम लोगों की है महानदी, महानदी। और दूसरा हम लोगों की है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और तीसरी हम लोगों की नदी है तापी नदी। तो ये दोस्तों ये वो नदियां हैं जो कहाँ, सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से निकलती है, यानी ये मध्य भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोगों की कौन सी नदी, ये सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से निकलने वाली क्या है, नदी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारतीय नदी प्रणाली में कौन कौन से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, हम एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, हिमालयी नदी और दूसरा कौन सा है, प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयी नदी में कौन कौन सी मुख्य नदी है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दूसरा अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा, पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाली नदी और सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी है। तो ठीक है। पश्चिमी घाट से मुख्य कौन सी नदी उद्गम होती है, तो गोदावरी नदी, दूसरा कृष्णा नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी।
अगर हम यहाँ से बात करें सावित्री से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां होती हैं बिंदु सरेड़ से, तो कौन सी होगी, महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। अब हम इन सभी नदियों के बारे में एक एक नदी को लेकर के पूरा डिटेल से विथ मैप के साथ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी को दूसरे इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो अगर ये दोस्तों अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर हम मिलते हैं।